आज मैं आपके साथ एक ऐसे पेन रिलीफ ऑयल की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको कि घर में ही बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। मार्केट से आप बहुत सारे ऑयल खरीद कर लाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, तो पैसे भी आप खर्च करते हैं पर फिर भी आपको आराम उतना नहीं लगता। तो घर में ही आप कैसे तेल को बना सकते हैं इसकी रेसिपी आज मैं आपको देने वाली हूँ। इस तेल को आप बनाकर रख लीजिए, महीनों ये चलता रहेगा, बहुत ही सस्ते में ये बनकर तैयार होगा। और फिर आप इसको घुटनों के दर्द में यूज करें, या फिर अगर आपको पीठ में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, कैसा भी आपको दर्द हो और कितना भी पुराना हो, बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव होम रेमेडी है। इसमें एक हम चीज यूज करेंगे, आपने ये फल जरूर देखा होगा। ये फल एक ऐसा फल है जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है। इसका नाम है धतूरा। इजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा, और कहीं भी सड़क के किनारे या फिर किसी भी गार्डन में, किसी भी जहां पर भी पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वहां पर ये इजिली उगकर ग्रो हो जाता है। तो ये आपको इजिली मिल जाएगा। इसका आपको फल लेने हैं और इसको धतूरा भी बोलते हैं। तो धतूरे के आप फल ले लीजिए। अभी अभी महाशिवरात्रि होकर गई है तो ये फल मेरे पास थे, मैंने इन्हीं फल को चढ़ाया था और इन्हीं फल को शिव जी के पास से हटाने के बाद में इसका तेल बना लिया। आप भी फटाफट जाइए, क्योंकि मंदिरों में आपको अभी भी हो सकता है कि ये फल मिल जाए, या फिर आप किसी भी सड़क के किनारे इस फल को देख लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा। तो फल आप ले आए, 3 से 4 अगर आप ले लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और आप इसको चाहे तो धूप में सुखा सकते हैं। आपको इसके बीज चाहिए, आपको इसको कट करके बीजों को निकालना है बाहर, तो या तो इसको सुखा लीजिए। सूखने के बाद में ना इसको इजिली कट किया जा सकता है। वैसे इसको कट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर इसके अंदर बहुत ज्यादा कांटे होते हैं जिसकी वजह से इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप किसी कपड़े से पकड़कर या फिर किसी पॉलिथीन से पकड़कर या फिर ग्लव्स पहनकर इस काम को कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके जो बीज होते हैं मैंने सारे के सारे निकाल लिए हैं। तो इस तरह से 3 से 4 धतूरे के आप बीज निकाल लीजिए, और इसको निकालने के बाद में आपको अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें होता है हल्का सा पॉइजन। कहा जाता है कि ये थोड़ा पॉइजनस होता है, इसलिए ये आंखों पर या फिर कहीं भी ना लग पाए, हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके लिए आप हाथों को धो लें। अब इस तेल को जब आप यूज करेंगे ना, इन बीजों को जब हम इन बीजों में कुछ और सीड्स को मिलाकर तेल बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मैजिकल काम करता है। हमारे दर्द को पूरी तरह खींच लेगा। कैसा भी बॉडी में पेन हो, वात का दर्द हो, या फिर सर्दियों का सीजन में जो दर्द हो जाता है वो हो, या फिर कैसा भी बॉडी पेन हो जो कि किसी भी सीजन में किसी भी कारण से हो जाता है, हर तरह के दर्द को, सूजन को ये खत्म कर देगा। तो इन बीजों में हम अपना सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है मेथी के दाने। लगभग आधी चम्मच मैंने ऐड किए हैं। इसके साथ ही हम इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये है यहाँ पर अजवाइन। तो ये भी आपको आधी चम्मच इसमें ऐड कर देना है। अजवाइन भी दर्द को खींचने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कैसी भी सूजन हो उसको खत्म कर देगी। और यहाँ पर देखिए हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स, जिसको कि दालचीनी भी बोलते हैं। इसकी 2 लकड़ियां मैंने ली हैं और इसको मैंने तोड़कर डाल दिया। 5वां और लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा है यहाँ पर लहसुन। तो लहसुन को आपको बारीक काटकर बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। साथ ही इस तेल को हम बनाने वाले हैं सरसों के तेल में। आप चाहे तो इस तेल को नारियल में भी बना सकते हैं। साथ ही आपको यूज करनी होगी लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में अगर आप ये तेल बनाएंगे तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव तेल बनकर तैयार होगा, जो कि आपके सभी तरह के दर्द को खत्म करने में सक्षम होगा। तो यहां पर हमने लिया है लगभग 1 कप के करीब यहां पर मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। ये तेल जो हमने लिया है इसमें आप इसी तरह से सारे बीजों को, सारी चीजों को डाल दें जो भी मैंने ली थी। साथ ही इसमें यहाँ पर लहसुन को हमने बारीक काट लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो लोग लहसुन नहीं पसंद करते, जिनको स्मेल नहीं पसंद है, वो लहसुन हटा भी सकते हैं। इसके बिना भी तेल आपका बहुत अच्छा बनेगा। पर लहसुन अगर आप डाल लेते हैं तो उससे जो वात होता है, अगर आपकी बॉडी में वात के कारण, वात अगर आपकी शरीर में बढ़ गया है, उसके कारण अगर पेन है तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए लहसुन बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब इस तेल को आपको बिल्कुल धीमी आंच पर, एकदम लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा देना है और इसको हल्का हल्का आप चलाते रहिए। बिल्कुल धीमी आंच पर, जो भी आपकी गैस पर लोएस्ट फ्लेम हो उस पर आप इसको रख दीजिए, छोड़ दीजिए आप और इसको पकने दीजिए धीमे धीमे। जैसे जैसे ये तेल पकेगा ना, वैसे वैसे जो लहसुन है, अजवाइन है, दालचीनी है, सभी के जो तेल है या फिर जो एक्सट्रैक्ट है वो निकलकर तेल में बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे हमारी जो लहसुन है, अजवाइन है, सभी का कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगी। इससे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका तेल पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बाजार से आप बहुत सारे ऑयल्स खरीद कर लाते हैं, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। छोटी सी शीशी भी अगर आप खरीदेंगे ना तो आपको लगभग 100 से 150 रुपए की आराम से मिलेगी। इससे सस्ता आपको तेल कोई भी नहीं मिलेगा, आप किसी भी ब्रांड का ले लें।
और मार्केट पूरा भरा हुआ है बहुत सारे तेलों से। घर में ही इसको आप बना लीजिए। इजिली आपको धतूरे के बीज भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और दर्द को खत्म करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो यहाँ पर देखिए तेल को इसी तरह से धीमे धीमे हमें पकाना है लोहे की कढ़ाई में। अगर आपके पास इनकेस लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी और कढ़ाई ले सकते हैं, पर लोहे की कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया ये तेल बनता है। अब जैसे जैसे ये तेल पक रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बीज हैं सभी का कलर चेंज हो चुका है, साथ ही जो भी झाग था इसके अंदर वो भी लगभग खत्म हो गया है। बहुत हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो भी तेल है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इन बीजों को इसी तरह से इसमें लगभग 1 से 2 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे, ताकि जितना भी एक्सट्रैक्ट है, जितना भी सत्व है हमारे इन सारे बीजों का, वो पूरा की पूरा तेल में निकलकर बाहर आ जाए। ये देखिए तेल कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के लिए आप कोई कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप कोई भी महीन छलनी ले सकते हैं स्टील की और उससे छान सकते हैं। इस तरह से ये इजिली छन जाता है। इस तेल को छानकर आप किसी भी ग्लास की बोतल में या फिर किसी भी प्लास्टिक की बोतल में भरकर रख लीजिए और जब भी आप इस तेल का इस्तेमाल करें तो हल्का गुनगुना या गर्म कर लें इसको। जैसे विंटर सीजन है तो गर्म करके लगाएं और अगर समर सीजन है तो ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी गर्मी रहती है तो आप इस ऑयल को डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तेल को आप बरसात के मौसम में जब भी बरसाती हवा चलती है तो उस कारण भी कई लोगों की पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, तो उस केस में भी आप इस तेल को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों मौसम के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है। अब इसको छान कर रख लेना है और इस तेल को आप भरकर रख लीजिए किसी भी ग्लास की या फिर प्लास्टिक की बोतल में। आराम से 2 से 3 महीने ये चल जाएगा आपका तेल। जब भी ये खत्म हो जाए तो आप इसको दोबारा बना सकते हैं। लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपके अगर घुटने में दर्द है, आपकी पीठ में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कंधों में दर्द है, जहां भी दर्द है, इस तेल को इस तरह से मालिश करते हुए हमें लगाना है। अच्छे से हमें इसकी मालिश करनी है इस तेल की, और मालिश करने के बाद इसको किसी कपड़े से ढक देना है। जब भी आप किसी भी तेल से अपने किसी भी बॉडी पार्ट की मालिश करें तो हमेशा ध्यान रखें, सर्दियों के सीजन में खास तौर से हमें उसको ओपन नहीं करना होता है, उस बॉडी पार्ट को, उसको तुरंत ही हमें ढक देना होता है, वरना हवा लगने के कारण आपका पेन बढ़ सकता है। गर्मियों के मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तेल को लगा लीजिए डायरेक्ट, और नहीं ढकेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसात के मौसम में भी ढकने का ध्यान रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर तेल को हमने इस तरह से स्टोर कर लिया है। अब आप इसको ढककर बंद करके कहीं भी रख सकते हैं। इस तेल को आप रोज लगाइए, अपने जहां भी आपके दर्द हो रोज लगा सकते हैं। दिन में 2 बार मालिश कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जब आपको फायदा हुआ या नहीं ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वैसे मैं 100% श्योर हूं कि आपको ये तेल बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो कैसी लगी मेरी ये होम रेमेडी लिखकर जरूर बताएं। बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।